चलिए मैथमेटिक्स का आज का टॉपिक है 1.1 यानी कि वास्तविक संख्या, है ना। मैट्रिक का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है 1.1, उसमें से देखेंगे आज कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखेगा इसमें आपका फॉर्मूला जो होगा एल्गोरिथम विधि का लगेगा, है ना। तो एक गो हिसाब बता देंगे, बाकी आप इजीली बना सकते हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। सिर्फ आपको एल्गोरिथम विधि से मतलब उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही ना होता है फॉर्मूला। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब भाज्य, है ना, भाज्य। बी बराबर क्या होगा, भाजक, बचपन में पढ़े थे 6 क्लास 5 क्लास में। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, भागफल, है ना। और आर बराबर क्या होता है, शेषफल। यही याद रखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला से आपको मतलब कि भाग निकालने दिया है ना, एल्गोरिथम विधि से बोला है कि मौसो निकाले। तो सबसे पहले सवाल है 135 और 225, एक गो बता देंगे क्योंकि इजी है, तो आप अच्छे से इसी में समझा देते हैं तो इसमें आपका कवर हो जाएगा। 135 और कितना है 225, है ना, 225। इसको बोला है एल्गोरिथम विधि से हल करें, मौसो निकाले। कैसे निकालेंगे देखिए, तो 135 इसको बगल में आप भाग दे लीजिए, आसान लगेगा, है ना। फॉर्मूला तो ऐसे आप जानते हैं ना, तो दिया हुआ ऐसे लिखना है। सॉल्यूशन जब बनाने चलिएगा तो सबसे पहले ए का मान क्या है 135 और बी का मान कितना है 225। फॉर्मूला आप जानते हैं, ए बराबर क्या होगा बी क्यू प्लस आर, यही ना। तो 135 से 225 को भाग दीजिए। इसको भाग देने से क्या होगा, आपको सारे चीज़ का जानकारी हो जाएगा, क्योंकि इसको बोलते हैं भाज्य, बोलते हैं ना। ये क्या होता है भाजक, और इधर जो निकलेगा भागफल, और नीचे जो आएगा शेषफल होगा ना। तो चलिए 135 मतलब एक बार में, सही है ना। 135 5 में 5 गया 0, अब 12 में 3 गया कितना हो जाएगा 9 होगा, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो बताइए ए की जगह में क्या आएगा, ए को ही क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं ना। भाज्य के जगह में 225, सही है। अब बी के जगह में क्या होगा, बी के जगह में बी मतलब क्या होता है भाजक, भाजक क्या है भाई 135। क्यू का मतलब क्या होता है क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या है भागफल 1 ना, और शेषफल कितना आया 90। ठीक है, चलिए पहला तो निकल गया। अब पुनः निकालेंगे, तो पुनः निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसको उठाओ, है ना, 90 को उठाओ और इसको अंदर भरो, सही है क्या, यही ना करेंगे। मतलब अब भाज्य कौन बन जाएगा, ए वाला क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, ये वाला भाजक बन जाएगा, और इससे जो भाग देंगे वो वाला बन जाएगा। 90 का 90 हो जाएगा 5, 13 में 9 गया 4, 45। ठीक है, चलिए तो भाज्य की जगह भाज्य दे देंगे 135 बराबर 135। अब ये क्या है, भाजक है 90, भागफल कितना है 1, और शेषफल कितना है 45। ठीक है ना। अब पुनः क्या करेंगे, इस 45 को उठाएंगे और अंदर में 90 को भरेंगे, सही है। अब 45 दूने क्या होता है जी 90, ठीक है, 45 दूने 90, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ये भाजक, और कितना बार में लगा है 2 बार में भागफल, और शेषफल कितना आया, ये शेषफल जब तक 0 ना आए तब तक आप भाग लगाते रहिए, ठीक है, तब तक आपको भाग लगाते रहना होगा। तो आपका एचसीएफ कितना आया बताइए तो 45 आ गया। यही जो आया इसी को क्या बोलते हैं 45। ये वाला बचपन वाला मेथड है ना। हालांकि हम उस मेथड से भाग विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन वो वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। मैट्रिक में है तो मैट्रिक की तरह मेथड होगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस हिसाब से आप तीनों बना सकते हैं, आसान है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, दूसरा नंबर में है, दर्शाइए कि कोई भी भिन्न धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो दूसरा नंबर में क्या करना होगा, माना कि, देखिए दूसरा नंबर में लिखना है, माना कि धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक लिखो, धनात्मक पूर्णांक विषम
धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए, धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर ए। हम फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं ना, क्या जानते हैं? लिखना है वी नो दैट, क्या जानते हैं? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कैसे कल, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए को तो हम ए मान लिए, पूर्णांक मान लिए। यहाँ पे हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किस रूप में आना चाहिए? हाँ 6 मतलब कि यहाँ पे b का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कि ये मतलब ये q बराबर क्या मान ले बताओ तो इसीलिए q बराबर हम मान लेते हैं 0 1 2 नहीं सॉरी q नहीं, r बराबर क्या मान लें 0 1 2 3 4 5 ... ठीक है, ठीक है। और q तो q की जगह भी है। प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है कि 6q + 1, 6q + 1 है ना, 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 है ना, 6q + 5 ... धनात्मक विषम पूर्णांक है के रूप में रहता, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक के रूप में होता है, यही ना पूर्णांक करना है। तो हम जानते हैं, तो सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना, a के जगह में a दे देंगे, ठीक है। बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा बताओ, b के जगह में क्या है 6 है ना, 6 और q प्लस r का मान क्या मानेंगे पहले 0, है ना। तो इसका ये करो तो a बराबर कितना आया 6q, पुनः a बराबर क्या जानते हैं bq प्लस r, पुनः इसीलिए क्या हो जाएगा, पुनः अगर हम ये a का मान लिखने यहाँ पे देखो, यदि r बराबर 0 लिया जाए तब क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के जगह में क्या भर देंगे, a बराबर b के जगह में क्या भर देंगे 6 और q r के जगह में 0, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 6q, है ना। पुनः यदि r बराबर क्या मान ले 1 मान ले, यदि r बराबर 1 तब क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a के जगह में a ही आएगा, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2, b के जगह में 6 और q r के जगह में 1, ठीक है, इसको समीकरण 2। यदि पुनः यदि हम r बराबर 2 मान ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तब a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, a के जगह में यही रहेगा, b के जगह में 6, सब जगह एडजस्ट करना है, वो r के जगह में क्या भर देंगे बताओ तो 2, 6q + 2, इसको 3 बोलेंगे, ठीक है। अब पुनः यदि r बराबर 3 ले ले, r बराबर 3 ले ले, तब a बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, a के जगह में क्या भर देंगे बताओ, यही रहेगा 6q प्लस r के जगह में 3, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे 4। इसी तरह बढ़ते जाएंगे, जब a का मान r का मान क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे, तो a बराबर क्या आएगा बताओ बी क्यू प्लस आर, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 6q प्लस 5, इसी रूप में आ रहा है कि नहीं। अगला क्या हो जाएगा 5, सारे समीकरण को अगर मिलाया जाए तो ये तो कट जाएगा, करेगा ना, कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा, लास्ट में मेरा क्या बचेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक मांगना है, इसका मतलब ये वाला बचेगा
ए वाला और ए वाला और ए वाला, यही वाला ना बचेगा। तो वही तो बोल रहा था, प्रूव करने बोल रहा था कि 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक के रूप में है कि नहीं। एडजस्ट कीजिए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कितना इतना इतना का रूप होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है ना। तो लिखेंगे अतः, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं तब, अतः 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। जब सारे समीकरण को देखा जाए तो, समीकरण नहीं भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखना है यहाँ पे लिख देते हैं सभी समीकरण को मिलाने पर ए कट जाएगा ना सब में मिलाने पर। तो देखो क्या क्या बचेगा मेरा, हमें विषम संख्या से मतलब है तो विषम वाला खाली उठाओ, है ना। ये विषम वाला है और ये विषम वाला है, तो हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल में है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब लगाना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3 नंबर है ना, दिया हुआ है ए का मान कितना 616 है ना, और बी का मान कितना दिया हुआ है 32। तो बोल रहा है इसका HCF निकाले, यही ना, मार्च करने के लिए कितना ये लगेगा वही बोल रहा है। तो HCF बराबर व्हाट, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 32 भागा कितना करना है 616 करो, कितना बार में 32 दूने 64, एक ही बार में 32 एक का 32, 11 में 2 गया 9, यहाँ कितना बचा 5 में 3 गया 2 और 6, 32 कितना बार में लगेगा रे, 3 में 27। अगर 32 गुना 9 करते हैं, 9 दूना 18 का 8, 9 3 27 1 28 हो जाएगा ना 9 बार में, यानी 19 बार में लग रहा है 32। तो 616 इसके नीचे दे देंगे बराबर, यहाँ 32 गुना क्यू का मान आ रहा है 19, क्यू मतलब क्वोशिएंट, और रिमाइंडर कितना आया तो 288, 16 में 8 गया 8 ना, चलो रिमाइंडर कितना आया 8। अब फिर इसको क्या करना है, 32 को यहाँ लाना है और फिर 32 से किसको भाग देना है बताओ, 8 भागा 32 करना है, ओके 8 से भाग देना है तो 8 4 बार में कट जाएगा ना, और शेषफल क्या बच जाएगा 0 ना। तो हमारा HCF कितना आ गया, लिखेंगे अतः नहीं, पहले HCF लिख लेते हैं, HCF बराबर 8 आ गया। तो जिस तरह से क्वेश्चन बोला है उस तरह से अटैच कर दो। क्या बोल रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, लिखना है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है रे बताओ, 8 है, जिसमें वो मार्च कर सके। उतना लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, चलो नोट डाउन कीजिए, ये भी साइड में उतार लेना। 8 होगा, 8 में फिर 32 को देना है, 8 चौका 32। यहाँ पे लिख लो यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। 4 नंबर क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है ना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस
1 के रूप का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर x नहीं a, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, इस रूप में रहना चाहिए। तो क्या हम जानते हैं, बताओ, a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए के जगह में तो यही होगा, बी के जगह में क्या होना चाहिए बताओ तो, 3q ना दिया हुआ है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, संकेत में दिया हुआ है 3q, 3 और q प्लस आर के जगह में आर ही होगा। तो लेट यानी मान लेते हैं, माना कि आर के जगह में क्या भरेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसी तरह से चलते रहेंगे। तो सबसे पहले यदि हम r बराबर 0 ले, यदि r बराबर 0 ले, तो इसलिए क्या हो जाएगा बताओ तो, a बराबर 3q प्लस आर के जगह में 0 होगा ना। तो बताओ a बराबर क्या हो जाएगा, 3q। अब बोल रहा है दोनों तरफ वर्ग करो, वर्ग भी करने बोल रहा है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करो तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा ना और 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q यानी 9q का स्क्वायर होगा कि नहीं, 3 का स्क्वायर 9 और q गुना q स्क्वायर है ना। 9 को ऐसे तोड़ो, a स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q का स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे 3q को हटाओ और वहाँ 3q स्क्वायर को हटाओ और वहाँ पे m भर दो, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना m है। ये कहाँ से आएगा, सुनो ना, पहले हम बता रहे हैं ना, 3m यहाँ पे जहाँ m हम माने हैं, जहाँ m बराबर क्या माने हैं, 3q स्क्वायर। अब समझ में आया m कहाँ से आया, हम माने हैं m बराबर। ठीक है, तो ये हो गया। अब पुनः यदि हम अब r का मान 1 ले ले, तब क्या होगा बताओ, तब फिर फॉर्मूला लगाओ, a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, a बराबर बी क्यू के जगह में 3q प्लस r के जगह में क्या भरेंगे रे, r के जगह में 1। ठीक है, अब पुनः दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये नीचे दिख रहा है क्या, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसको नहीं आता है, आता है ना, चलो नहीं आता है तो देख लो, यहाँ पे a स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह में 3q इंटू b के जगह में 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा, बराबर a स्क्वायर 3q का स्क्वायर मतलब कि 9q स्क्वायर, सही है, 3 दूने 6q प्लस 1 दिखा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हमको इस दोनों में से कोई कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, चलो 3q दिख रहा है, a स्क्वायर बराबर 3q, क्या बचा बताओ तो, q प्लस हाँ सॉरी, यहाँ 3q प्लस क्या 2, चलो प्लस 1। ठीक है, अब 3q प्लस 2 को हटाओ और हम वहाँ पे क्या भर देंगे, 3q प्लस 2 के जगह में m भर देंगे, सॉरी हमको क्या पुराना है, हाँ टोटल को हटाओ, हमको लास्ट में पुराना क्या है, इसके अनुसार से चलना पड़ेगा ना, तो 3m प्लस 1 है ना, 3m प्लस 1, तो इसको 3q को ऐसे मजली ब्रैकेट में भरो, q इंटू 3q प्लस 2, सिर्फ 3 ही लेना था हमको है ना, प्लस 1, तो इसको हटाओ और हमें क्या भर देना है, a स्क्वायर बराबर 3, इसको हटाओ और m भर देते, 3m प्लस 1। यहाँ पे क्या है, हमने माना है, क्या माना है, q इंटू
3Q प्लस 2 बराबर m, इतना माना है। ठीक है, समझ में आया? मतलब कि इसको हटा के हमने अपने मन से m भर दिया। ठीक है, पुनः 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 अब हम क्या लेंगे, यदि r बराबर क्या ले ले बताओ, 2 ले ले तो क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, a बराबर b मतलब 3Q प्लस r के जगह में 2 होगा। इसको उठाओ तो क्या करेंगे, दोनों तरफ पुनः वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। करो, a स्क्वायर प्लस 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 3Q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3Q प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर बराबर 9Q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 दूना 12 क्यों ना, प्लस 2 दूना 4, सही है 4। ठीक है, अब बताओ इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, अच्छा आगे बढ़ना ही नहीं ना, 3m तक ही, 3m प्लस वही तक रहा ना, तो इसको करके क्या फ़ायदा, तुम लोग भी बता नहीं रहे हो, आगे करके क्या फ़ायदा, आगे बोला है 3m प्लस 1 तक रखा है ना, हाँ रखा है ना, तो लिखेंगे अतः, तुम लोग भी जो है ना टाइम बर्बाद करो, अतः बताओ क्या बोल रहा है, 3Q प्लस r, क्वेश्चन जो बोल रहा है उस अनुसार से सेट कर दो। अतः अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या क्या हो सकता है बताओ, 3m प्लस 1 के रूप में होता है। हो गया आंसर, उतारो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे, फिर से धनात्मक पूर्णांक का घन मानेंगे, तो लिखेंगे 5वां नंबर, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है ना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला, a बराबर BQ प्लस r, यही ना जानते हैं। हमको लाना क्या है, तो a बराबर 9m प्लस r, ऐसे स्थिति में रहना चाहिए, सॉरी 9r कर देते हैं यहाँ पे, 9Q प्लस r, ऐसे स्थिति में रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे स्थिति में रहना चाहिए। तो इसको 1 मान ले, नहीं भी माने तो चलेगा। अब क्या करेंगे, यदि लेट यानी कि माना कि r के जगह में 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, डॉट इसी तरह बढ़ते जाएंगे। तो यदि हम r बराबर सबसे पहले 0 लें, यदि r बराबर 0 लें तो क्या होगा बताओ, तो फॉर्मूला लगाओ, a बराबर 9Q, बोलते रहो 0 है ना, घन पूछा है ना, तो घन करेंगे तो दोनों तरफ घन करने पर, घन मतलब क्या है, क्यूब करने पर, जैसे उसमें स्क्वायर करते थे यानी वर्ग करते थे, इसमें घन करेंगे, तो a क्यूब बराबर 9Q का क्यूब बराबर a क्यूब बराबर 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 9 का क्यूब 729 और क्यू का क्यूब है ना। हमको देखो इस मेथड में लाना पड़ेगा क्या, 9Q के रूप में, तो 9 क्यूब में तो इसको करके कोई फ़ायदा ही नहीं था, तो क्या हो जाएगा 9 गुना 81
और क्या क्यूब, इसको हटा दिए और हमको इसके जगह में क्या भर देना, इसीलिए ए क्यूब बराबर 9m। m कहाँ से आया, तो 81 क्यूब को हम m लिख लिए, ठीक है। 81 क्यूब का क्यूब को हम m लिख लिए, तो कोई दिक्कत है क्या। पुनः इसका काम खत्म। अब पुनः क्या हो जाएगा बताओ, यदि r बराबर 1 ले तो क्या होगा, तो फिर से फॉर्मूला लगाओ, a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। a बराबर बी क्यू, बी के जगह में क्या भरना है, 9 भरना है, और q के जगह q ही रहेगा, और r के जगह 1 भर दिया, ठीक है। दोनों तरफ अब क्या करना है, क्यूब करना, दोनों तरफ घन निकालने बोला ना, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा बताओ, a पे पावर क्यूब और 9 क्यूब पे 1 पे पावर क्यूब। अब बताओ a प्लस बी का क्यूब बराबर क्या होता है, कौन बताएगा, आता है a क्यूब बराबर a प्लस बी का क्यूब, हम साइड में लिख देते हैं, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, हम लिख के फिर मिटा देंगे। फिर देखो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यही ना होता है। यहाँ 3 नहीं होता है, बोलता भी नहीं है तुम लोग। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। उसी अनुसार से इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी 9 क्यूब का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी ए स्क्वायर बी यानी 9 क्यूब का 3 गुना 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी का मान 1 है ना, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए के जगह में 9 क्यूब गुना बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, सही है ना। चलो आप देखिए ए क्यूब बराबर इसका 9 का क्यूब कितना होता है, 729 क्यूब का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, 9 में 81 तिया कितना हो जाएगा, 81 तिया 3 के 3 8 तिया 24 243 क्यूब का स्क्वायर प्लस 3 में 27 क्यूब, ठीक है, प्लस 1, सही है क्या। चलो इधर a क्या क्यूब हो जाएगा, और 9 के इसमें आना है तो 9 देखो सब में 9 कॉमन मिलेगा, जिसमें मिल रहा है कर लो, तो 9 कॉमन ले लिया, खाली 9 लिए, इधर क्या बचेगा 81 क्यूब का क्यूब प्लस 9 9 दूना 18 9 7 63, ठीक है, क्यूब स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 क्यूब और प्लस 1, कोई दिक्कत। अब उसको हटा के हम m भर देंगे, a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 आया। अब हम m कहाँ से भरे, तो कुछ नहीं है, 81 क्यूब का प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब को हटा के हमने m भरा है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। चलो आ गया। अब पुनः अब हम r का मान, यदि r बराबर 2 मान लेते हैं, यदि r बराबर 2 तो इसीलिए तो क्या हो जाएगा बताओ, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू के जगह 9 क्यू, अब a के जगह e होगा 9 और q के जगह क्या भरेंगे, q ही रहेगा, प्लस r के जगह 2। अब फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, हाँ किसका 8 कहाँ पे, नहीं चलो देखो ना तुम, तो दोनों तरफ घन करो तो क्या हो जाएगा, a का क्यूब 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। चलो a का क्यूब, फिर से वही फॉर्मूला, a प्लस बी का क्यूब है ना, क्या हो जाएगा a क्यूब यानी 9 क्यूब का क्यूब प्लस इधर देखो 3a स्क्वायर भी ना,
9 क्यू का स्क्वायर गुना बी के जगह 2 प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 गुना 9 क्यू गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, चलो देखो ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 27 81 गुना 9 यानी 729 क्यू का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 9 में 81 तिया कितना होता है 243 गुना 2, 243 गुना 2 कितना हो जाएगा 486। ठीक है, 486 क्यू स्क्वायर प्लस 9 2 दूना 4 तिया 12 12 में 108 क्यू प्लस 2 का क्यूब 8। ठीक है, बराबर ए क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 9 को रखना है सिर्फ, बाकी सबको अंदर ये कर दो 81 क्यू स्क्वायर आ रहा है ना, सब में 9 कॉमन आएगा। इधर देखो 9 को छोड़ के कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 तिया 54 ना, 9 5 45, हाँ 9 6 54, 9 5 45 3 है, 9 4 36, यहाँ क्यू स्क्वायर क्यूब होगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा 12 9 में 108 यानी 12 क्यू प्लस 8। समझ में आया। अब इसको हटा के एम भर देंगे, ए क्यूब बराबर 9 यहाँ पे एम भर दो, क्या बचा 8, इसको हटाओ, किसको हटा के भरे हैं बताओ तो, एक्स क्यूब का क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर एम भरे हैं। ठीक है, हमको अंततः तो क्या लिखना है बताओ तो, किसी घन पूर्णांक का ये इस रूप में आ सकता है क्या, यही बोला ना, हेरा गया बताओ क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतना हो सकता है, तो लिखना है अतः किसी धनात्मक, समझ में आया जी, धनात्मक नहीं आया तो एक बार देख लेना जाके, पूर्णांक थोड़ा हो सकता है दिक्कत, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप में आ सकता है बताओ तो, 9m के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। चलो आंसर कंप्लीट।